बसंतपुर नामक एक गांव होता है जहां पर हरिया नामक एक बूढ़ा व्यक्ति अपने छोटे बेटा मुकुल और उसकी पत्नी राधिका के साथ रहता है। हरिया का बड़े बेटे का नाम रमेश और उसकी पत्नी का नाम मीनल होता है, लेकिन कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है। रमेश का एक बेटी होती है जिसका नाम गुड्डी होता है। हरिया गुड्डी से बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ रोज खेलता है, लेकिन मुकुल और राधिका गुड्डी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे क्योंकि हरिया ने गुड्डी के नाम सारे जायदाद कर दिया था। दादाजी मुझे ना मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास ले चलो। समझाऊं तुझे मैं कि तेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। दादाजी बोलो ना, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? गुड्डी, तुम्हारे मम्मी पापा उस दूर टिमटिमाते तारे में रहते हैं, वो तुम्हें रोज देखते हैं। अगर तुम रोज ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपसे नहीं रोऊंगी। और फिर गुड्डी अपने दादाजी के पास वहीं पर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन हरिया की तबीयत बहुत खराब हो जाता है। देखो बेटा, मुझे अब नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। मेरे जाने के बाद मेरी गुड़िया बेटी का ध्यान तुम रखना। हरिया इतना कहता है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हरिया के जाने के बाद मुकुल और राधिका गुड्डी को बहुत सताते हैं और घर के सारे काम करवाते हैं। गुड्डी अपने दादाजी के फोटो के पास जाकर बहुत जोर से रोने लगती है। दादाजी, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? चाचा चाची बहुत बुरे हैं, वो मुझे घर का सारा काम कराते हैं और बहुत मारते हैं भी। आपके सिवा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। गुड्डी वहीं पर रोते रोते सो जाती है। क्या करूं मैं इस गुड्डी का? कितना भी मारो, कितना भी गालियां दो, वो घर छोड़ जाने का नाम ही नहीं लेता है। और ये भी ना कुछ नहीं करते हैं। अब मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारे के सारे जायदाद हमारे हाथों से निकल जाएगा। राधिका एक प्लान बनाती है कि गुड्डी को रास्ते से हटाने की। ए गुड्डी बेटा, जा छत के ऊपर जा, मेरे कपड़े सुखा कर आ। ठीक है चाची, अभी जाती हूँ। जा गुड्डी, आज तेरा आखिरी दिन होगा। गुड्डी छत के ऊपर जैसे ही कपड़े सुखाने आती है, राधिका उसके पीछे से आकर जोरों से धक्का दे देती है। गुड्डी नीचे गिरने वाली होती है कि वो अचानक हवा में ही रुक जाती है। धीरे धीरे नीचे आता है, वो समझ ही नहीं पाती उसके साथ क्या हो रही है। राधिका नीचे जाकर देखती है कि गुड्डी को तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे ये कैसा हुआ? ये कैसे बच सकता है? इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई बच सकता है क्या? मेरे सारे के सारे प्लान तो चौपट हो गया। असल में गुड्डी को बचाने वाला उसका दादाजी का भूत था। मेरी पोती को मारना चाहते हो? मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसको मारना तो दूर, उसके पास जाने से भी डरोगे। जब राधिका छत के ऊपर कपड़े सुखाने जाती है, तभी हरिया का भूत छत के ऊपर आकर राधिका को जोरों से धक्का दे देती है और राधिका नीचे गिर जाती है और उसकी एक हाथ टूट जाती है। अरे राधिका, तुम्हारे हाथ को ये क्या हो गया और कैसे हुआ? अरे गुड्डी का तो कुछ इंतजाम करने वाली थी, और उसका क्या हुआ? मैं छत पर कपड़े सुखा रहा था, मुझे लगा कि मुझको कोई पीछे से धक्का दे दिया है और मैं जाकर नीचे गिरा। यहाँ कोई भूत प्रेत का निवास तो नहीं है? मैंने इतने ऊपर से गुड्डी को धक्का दे दिया, फिर भी वो बच गई। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लगता है राधिका बहुत डर गई है, इसलिए अनाप शनाप बक रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे बात मान लेता हूँ, अब तुम आराम करो। अब मैं ही गुड्डी का कुछ इंतजाम करता हूँ। गुड्डी जब कुएं में पानी लेने के लिए जाएगी, तभी मैं उसे कुएं में धकेल दूंगा। गुड्डी सुबह उठकर जब कुएं से पानी निकालने जाती है, मुकुल उसके पीछे से आकर धक्का देने वाला होता है कि तभी वहीं पर हरिया का भूत आ जाता है और मुकुल कुएं में धक्का दे देता है। गुड्डी अपनी चाचा को बचाने के लिए जाकर अपनी चाची को बुलाकर लाती है।
राधिका मुकुल को बचाने के लिए जैसे ही कुएं के पास आती है, हरिया का भूत राधिका को भी कुएं के अंदर फेंक देती है। हरिया अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और गुड्डी उसको देखकर बहुत खुश होती है। दादाजी आप इतने दिन से कहाँ थे? मुझे आपकी बहुत याद आई। दादाजी, चाचा और चाची कुएं में गिर गए, प्लीज उनको बाहर निकालो। नहीं, मैं उन्हें बाहर नहीं निकालूंगा। वो तुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने उन्हें कुएं में ढकेल दिया। प्लीज दादाजी, आप चाचा और चाची को माफ कर दो और उनको कुएं से निकाल दो। मुकुल और राधिका कुएं के अंदर सब कुछ देख रहे थे। वो दोनों अपने गलती को समझ चुके थे। गुड्डी के कहने पर मुकुल और राधिका को हरिया ने कुएं से बाहर कर दिया। हमको माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जायदाद के लालच में अंधे हो गए थे। हम गुड्डी को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और उसकी ख्याल रखेंगे।